मैं अगर आपके माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ, अराजक तत्व नुपुर शर्मा के साथ गलत मुस्लिम तबके में भी 2-3 धारा है, ठीक है, सिया सुन्नी बहा कि बुलडोजर उस हर एक व्यक्ति पर चलेगा जो गलत है, तो और गलत का साथ क्या आप देते हैं? तो नुपुर शर्मा पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चल, जहाँ से मुद्दा ये शुरू हुआ था है, कोई हिंसक कार्रवाई करता है, हिंसक आंदोलन करता है, तो मैं खुद ही उनके विरोध में खड़ा होकर आपको इंटरव्यू दूंगा और खुद से उनके खिलाफ में जंतर पर बैठूंगा मैं। वो कहते हैं कि वो 20 की बात कर रहे हैं। नहीं 20 की बात कर रहे हैं, नहीं ये 20 नहीं, हम संविधान के 20 की बात कर रहे हैं। आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता, बर्दाश्त नहीं है, एकदम बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि करोड़ों लोग मैं एकदम जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अभी अगर नुपुर शर्मा पे नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। देश भर में अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, चाहे वो बुलडोजर के तहत हो या फिर लाठियों के तहत हो। और दो लोगों को लेकर के आगे बातें भी बढ़ चुकी है, जो दो धर्म गुरु हैं, जिन पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज फिर मौजूद है अंगेश जी। बहुत स्वागत सर आपका है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुद्दा ऐसा लग रहा है कि अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और जो भी है उनकी खैर नहीं। सीधे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले थैंक यू, आप लगातार हमसे बातचीत कर रही हैं। और देखिए, किस कोई दोषी है या नहीं है जी, इसका निर्णय कोर्ट करेगी जी बिल्कुल। और ना तो पुलिस करेगी, ना तो खुद सीएम योगी करेंगे, ना नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ना उनका कोई संगठन करेंगे, कोर्ट तय करेगा। क्योंकि आपने देखा कि हैदराबाद में जो कांड हुआ, जो लड़की का बलात्कार हुआ, उसके बाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आज कोर्ट क्या बोल रहा है कि वो जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है वो गलत हुआ है और उस पर कार्रवाई चल रही है। मेरा कहना यह है कि मतलब कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर कानून में अगर आपने अपमान किया पैगंबर का, ये जो बोल रहे हैं बार बार कि ये बदले की भावना है, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आज हमने बुलडोजर के चलने वाली कार्रवाई को नहीं रोका, उसके विरोध में खड़े नहीं हुए, तो ये एक सनकी बादशाह की तरह जो काम कर रहे हैं योगी जी, कल वो बदले की भावना में बलात्कार को भी जस्टिफाई कर देंगे। कैसे कर देंगे? उनका कहना है कि बुलडोजर उस हर एक व्यक्ति पर चलेगा जो गलत है, तो और गलत का साथ क्या आप देते हैं? तो नुपुर शर्मा पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चल, जहां से मुद्दा ये शुरू हुआ था उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? जी, नवीन जिंदल पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? गिरिराज सिंह पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? साक्षी महाराज के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? अमित शाह के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? तथ्यों पर अगर तथ्यों पर बात करने की बात आएगी तो मैं दिल्ली दंगा जब हुआ था, दिल्ली दंगा में इन्होंने बोला था कि यहाँ से बटन दबाओ करंट शाहीनबाग को लगेगा। कपिल मिश्रा ने ये बात बोला था कि अभी तो ट्रंप यहाँ है, यहाँ पे इसलिए रुका हुआ हूँ, ट्रंप को जाने दो, तुम्हारी खैर नहीं। तो उस समय बुलडोजर कहाँ गया था इनका? तो आप मानते हैं कि उन नेताओं पर कार्रवाई एक ये चुन करके कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के। जो 80-20 उन्होंने चुनाव के समय बोला था, उसको ये प्रशासनिक लवादे में भर करके और ये बुलडोजर चला रहे हैं और धार्मिक तरीके चल रहे हैं। आप बताओ ना, कतई खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं मैं आपकी इस बात आपके इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ। मोदी जी के और योगी जी के और उनके प्रवक्ताओं के इस तर्क से कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता कि आप बुलडोजर से न्याय करेंगे। मैंने बोला ना कि अगर बुलडोजर को अगर हम मान ले, ठीक है कि मान लिया मैंने कि जिसके घर पे बुलडोजर चला उसने भड़काऊ बयान दिया होगा, किया होगा, मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक पल के लिए मैं मान लेता हूं, तो क्या वो निर्णय बुलडोजर चलाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी या योगी करेंगे? और अभी जो पता चल रहा है कि वो उसके वाइफ के नाम पे है, जो उसको गिफ्टेड था, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है प्रॉपर्टी किस तरीके से सेटल होता है। और अगर बुलडोजर अगर न्याय का प्रतीक बन गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा एक दिन बुलडोजर। किस तरीके से चलेगा? इसी तरीके से तानाशाही आ जाएगी ना। जब भीड़ तंत्र काम करेगा, तानाशाही आएगी। मतलब आप मानते हैं कि कानून का दर्जा सीधे बुलडोजर को दिया गया है? कानून नहीं है ये नहीं, ये तानाशाही है। अच्छा। ये तानाशाही है। ये देश को गर्त में ले जाया जा रहा है। हमें अभी चर्चा जिस तरीके से भी आप बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि करोड़ों लोग। मैं एकदम जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अभी अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो गई होती तो ये दंगा नहीं भड़का होता। और ये भड़काने में भी सहारनपुर से, रांची में जो हत्याएं हुई हैं पुलिस के द्वारा, जो ये हो गया, उसमें पता चला सहारनपुर से गए हैं ताकि ये पूरे फिर से देश में माहौल बनाया जा सके जो आपका ये गिर गया था। आज
आपने एक तरीके से एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति की, आप जो ये जीरो टॉलरेंस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या अगर ये सच होता तो बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई होती, तब ना बराबरी का मामला आता। जी। बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई अपने कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सीधे डंडा एक होना चाहिए, सभी के हाँ, होना चाहिए। एकदम आप बीजेपी के नेताओं पे भी कार्रवाई करो। अगर बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक होना है, मैंने कई और मीडिया वाले साथियों से मैंने बोला कि नुपुर शर्मा के घर पे भी तो चले। यहाँ पे दिल्ली में आपने बुलडोजर चलाया, आदेश गुप्ता के घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला? आपने सभी बयान सुने, आपने सभी बयान सुने। आदेश गुप्ता ने अनौथराइज तरीके से अपने घर को बनाया हुआ है और जो है सरकारी जमीन को छेका हुआ है, उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? जब यहाँ पे जहांगीरपुर में बुलडोजर चल रहा था तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर उसमें से बुलडोजर चला, एक और भी बता दो, एक मोहन झा जी करके हैं, बिहार के हैं, जहांगीरपुर में, और उसके बगल में एक मुस्लिम का चला था। आज वो हिंदू मुसलमान दोनों पहले भी साथ में थे, अभी भी साथ में, और उन दोनों ने मिलकर के बुलडोजर का विरोध किया था और वो न्याय नहीं था। आज भी न्याय नहीं है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। इसके खिलाफ में पूरे देश को खड़ा हो जाना चाहिए और इस तानाशाह को उखाड़ कर फेंकने के लिए की जरूरत है। मतलब आपको बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं है, एकदम बर्दाश्त नहीं है। मैं एक और दूसरी बात बता रहा हूँ आपको कि नुपुर शर्मा की जहाँ से बयान आया था, आपने जिस डर से अरब देश के अरब कंट्री के दबाव में माफी मांगी थी, और डॉलर की जो बात हमने आपकी पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि 40 बिलियन डॉलर जो आता है, आज उस डॉलर की हालत क्या है? आज 79 रुपया हो गया, अगले दिन में 80 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। आपके पास में खाने के लिए खाना नहीं है। मैं किसी और साथी को क्या फिर सुनते रहे दूसरे देश हमें धमकाते रहेंगे? सुनते रहे आपके ये इन्हीं का ये है। मैं एक कोई सभ्य भद्रजन बोल रहे थे कि देश को अस्थिर करने का प्रयास है, एकदम अस्थिर करने का प्रयास है, और ये अस्थिर बीजेपी ही कर रही है देश को अस्थिर। उनको लगता है कि इससे हमें फायदा मिल रहा है। मैं कल कहीं बैठा हुआ था और उसमें से कुछ बीजेपी के भी साथी थे, वो बोले इससे तो हमें फायदा मिल रहा है, इससे तो हमें फायदा मिल रहा है, हमें तो 80 वाला 20 वाला अपने आप ऑटोमेटिकली हमको फायदा मिल रहा है। वो जानबूझ करके मीडिया में सेंसेशन बनाकर रखना चाह रहे हैं, अपने संगठनों को पीछे से रख करके काम भी करवा रहे हैं। ये सारा तरीका है। देश आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है, हमें इस पे लड़ना चाहिए। बुलडोजर हमारा समाधान नहीं है। चलिए, आपने कहा एक के बाद एक, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे साझा की कि ओवैसी ने ये बयान दिया, डॉलर को लेकर के कहा, नुपुर शर्मा को लेकर के कहा, बुलडोजर जो हाल फिलहाल में बड़ा मुद्दा बन चुका है उसको लेकर के भी बातें की। नुपुर शर्मा ने एक और चीज कही है कि उनके परिवार तक को भी धमकियां दी जा रही हैं। वो कह रही है मैं कहाँ तक पढ़ूंगी, इतने भद्दे कमेंट्स उनके पास आ रहे हैं बाय ईमेल, बयान देने से आप जिस समय नहीं, ठीक है, नुपुर शर्मा के साथ में अगर ये बातें हो रही हैं तो मैं उस पॉइंट पे नुपुर शर्मा के साथ में खड़ा हूं, और जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो गंदा कमेंट कर रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं, उनके साथ में मैंने खड़ा हूं। मैं भारत के संविधान के साथ में खड़ा हूं, भारत की संस्कृति के साथ में खड़ा हूं, भारत के समाज के साथ में खड़ा हूं, लोकतंत्र के साथ में खड़ा हूं। लेकिन अगर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ, अराजक तत्व नुपुर शर्मा के साथ गलत करेंगे, आप खड़े रहिए। एकदम अगर कोई पत्थरबाजी करता है, कोई हिंसक कार्रवाई करता है, हिंसक आंदोलन करता है, तो मैं खुद ही उनके विरोध में खड़ा होकर के आपको इंटरव्यू दूंगा और खुद से उनके खिलाफ में जंतर मंतर पर बैठूंगा। मैं उस जिम्मेदारी से अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से सरकार और सत्ता बैठ करके न्याय का एक ढोंग कर रही है बुलडोजर के माध्यम से, ये सरासर गलत है। हाँ, तो देश भर में क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं जो इस खबर को देख रहे हैं? हर अलग जो पहलू बन रहे हैं, कभी बुलडोजर को लेकर के, या फिर बंगाल में जो हुआ, बंगाल की तस्वीरें देखी, तो अलग अलग मोड आ रहे हैं, अलग अलग मोड आ रहे हैं। बंगाल में जो हो रहा है, ममता बनर्जी लगातार बोल रही हैं कि हम यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन क्यों नहीं कर पा रही हैं? वो बार-बार बोल रहे हैं कि कोई किसी विशेष लोग संगठन के माध्यम से हमारे यहाँ दंगा भड़काया जा रहा है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके, और वो कार्रवाई भी कर रही है, लगातार कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन वहाँ की पुलिस बुलडोजर से कार्रवाई नहीं कर रही है, कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई कर रही है। अच्छा, एक बड़ी चीज जो कही गई है मुस्लिम संगठन के द्वारा कि ओवैसी जैसे लोग, मदनी जैसे लोगों को फतवा जारी किया जाएगा जो इस देश में कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और मलाई चाट रहे हैं, उसको लेकर सीधा जवाब। एकदम मुस्लिम तबके में भी 2-3 धारा है, ठीक है, शिया सुन्नी वहाबी, ये सब सारी जो है सेक्ट्स बटे हुए हैं। एक धारा ऐसा भी है जो पोलाइट है, एक धारा है जो कट्टर है। हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है।
मैंने आपकी वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा कि हम ओवैसी के किसी बातों से का समर्थन कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमेशा धार्मिक भावना भड़का को एक तरफ जिस तरीके से योगी करते हैं, वो सिक्के का दूसरा पहलू है, क्योंकि अमित शाह ये ओवैसी करते हैं, वो सिक्के का दूसरा पहलू। लेकिन बातें कहां से आ गई? मुख्यमंत्री दोनों लोगों ने चुना है, दोनों समाजों ने चुना। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, देखिए, चुनाव हो जाना और सिलेक्शन क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री बन जाना, हमारे कितने दिन तक रहेंगे? 5 साल, 10 साल, 5 साल हो रहे हैं, 5 साल और रहेंगे। मेरा एक सवाल है, मैं क्या करूं? हिंदू परिवारों के भी घर पे बुलडोजर चलाए, जो रोते रोते ये भी कह रहे हैं कि भाई हमने योगी को वोट दिया था। वो तस्वीरें कहाँ पे? ये दिल्ली की बात आप बोल रहे हैं ना, ये दिल्ली की बात बोल रहे हैं ना। दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने वो गलती से चलवा दिया है, ताकि यहाँ दूसरी दिन की बात चली जाएंगी। आप योगी की बात करें या आप उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अंतर है। यहाँ की सत्ता किसी और के पास में, वहाँ की सत्ता किसी और के पास में है। मेरा कहना ये है कि अगर ये जो ओवैसी और योगी की बात चल रही है, तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये भी अपने समर्थकों को भड़काते हैं, ये भी अपने समर्थकों को भड़काते हैं। मुद्दे पर आती हूँ, जेल ऐसा हो सकता है कि आगे और भरी जाए, क्यों? क्योंकि लगातार लोगों की गिरफ्तारी चल रही है और डंडे लाठियां बरस रही हैं उनको कहीं ना कहीं। इसमें से सड़क पर से उठा करके नहीं, जिम्मेदार लोगों को उठा करके आप जेल में भेजो। नुपुर शर्मा से लेकर के ये जिंदल से लेकर के गिरिराज सिंह को लेकर के साक्षी महाराज को लेकर के जो दंगा भड़काते हैं उनको करो। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अभी तक नुपुर शर्मा पे कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अगर नुपुर शर्मा पे कार्रवाई होगी तो इनके आधे विधायक, आधे सांसद, आधे कैबिनेट मिनिस्टर जेल में होंगे। इनके सारे नेता विपक्ष तो ठीक है, विपक्ष तो सांप्रदायिक भावना थोड़ी भड़काते, विपक्ष तो अच्छा क्लीन चिट मिल गई है। विपक्ष तो सेकुलर भावनाओं के साथ में खड़ा है, संविधान को बचाने के लिए खड़ा हुआ है ना। विपक्ष को देखते हैं आप, कोई ये करता है कि 80-20 करता है, विपक्ष तो बोल रहा है भैया ये कर रहे हैं, इनका विरोध करो, गलत कर रहे हैं। हम सब वो कहते हैं कि वो 20 की बात कर रहे हैं। नहीं, 20 की बात कर रहे हैं। नहीं, ये 20 नहीं, हम संविधान के 20 की बात कर रहे हैं। संविधान को 20 माने ऊपर करने की बात कर रहे हैं। हम दंगाई को ऊपर करने की बात नहीं कर रहे, हम संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। चूंकि इनसे उनकी भावना तुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए कि ये बात बोलते हैं कि ये 20 की बात कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, आपको तो पता है मैं हिंदू हूँ, और मैं जो मुझे खोजना चाहते हैं मुझे खोज लें। आपने नाम बता नहीं दिया है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं उनके पक्ष में खड़ा नहीं हूँ, और उसमें भी उच्च वर्ग का हिंदू हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैं इनके साथ, और हमारे जैसे हजारों लाखों लोग जिनको मैं जानता हूं, जो हमसे रोज उच्च वर्ग मेंशन क्यों किया? मैं ये जानना, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उनको लगता है कि हर एक उच्च वर्ग के इनके समर्थक हो जाएंगे बीजेपी के लोग। मैं अपने आप को सर्विस से बताना नहीं चाह रहा हूँ, माफी अगर दर्शक सुन रहे हैं तो मुझे माफ करेंगे, मैं ये बताना मेरी मंशा नहीं थी। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि सवर्ण वर्ग के लोग इनके साथ में खड़े नहीं है, खड़े वही हैं जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है। जो उनके साथ में खड़े हैं उनको आयोडीन युक्त नमक खाने की आवश्यकता है, सोडियम की कमी हो गई है, इससे दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनको ये करना चाहिए। एक सवाल और जरूर मैं पूछूंगी। नुपुर शर्मा ने चैलेंज कर दिया है कि जो धर्मगुरु ज्यादा नॉलेज रखता है, जो मुझे समझा सकता है, जो मेरे फैक्ट्स को कहीं ना कहीं बीट कर सकता है, वो आए। उन्होंने चैलेंज किया, इनवाइट भी किया एक तरीके से। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इनवाइट करती हूँ, आए और मुझे समझाएं। और अगर बात थी, अगर विचारों की बात थी, तो आपको बैठ करके बात करनी चाहिए थी, सड़कों पर। मैं आपकी बातों को समझ गया, ये जब राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान दे रहे थे उस समय इनको समझ में नहीं आया था। उस समय समझना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। आपकी भावना आहत होती है, दूसरे की भावना आहत नहीं होती है। आज जो समझाने की बात हो रही है, बीजेपी के एक भी प्रवक्ता, आरएसएस के एक भी प्रवक्ता लॉजिकल बात नहीं करते हैं। आज वो लॉजिक पे आना चाहते हैं, क्योंकि जब माफी भी मांग रहे हैं, घिर भी रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? माफी मांगिए तो माफ कर देना चाहिए। नहीं, माफी पहले कार्रवाई, पहले जेल में ले जाओ, उसके बाद में माफी। क्योंकि अब जो आपने जो बोला कि वो बहस करना चाहती है, जानना चाहती है, समझना चाहती हैं, ठीक है। उन्होंने जिस पॉइंट को लेकर के विवाद खड़ा किया था वो सच नहीं है। अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर ये टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा पैगंबर मोहम्मद के बारे में क्या सच्चाई है, उनकी संस्कृति क्या है और धर्म क्या है। बिल्कुल, आगे भी बातें जारी रहेंगी, पर सबसे बड़ी बात बुलडोजर को लेकर के बड़ी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। पूरे यूपी में से जहां जहां ये हुआ है, उनके घरों को चिन्हित करके जो अवैध भी बने हुए हैं उनको भी वहां पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। प्रशासन
उनको पहचान भी रहा है। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये स्थितियां आगे भयावह ना हो जाए, केवल चिंता का विषय ये है। दो समुदायों के बीच में, दो समाज के बीच में एक खाई पैदा ना हो जाए, ये चिंता का विषय है। ऐसी तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते रहेंगे, ज़रूर दिखाते रहेंगे, प्रखर होकर के बोलते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।